नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है आपके साथ। मैं हूं विनीत त्रिपाठी। देश के नेताओं का ज्ञान तो आप पहले भी देख चुके हैं। चंद्रयान-3 का जब सफल लैंडिंग हुई थी उसके बाद तमाम नेताओं से बयान लिए गए। उनसे पूछा गया कि चंद्रयान-3 के बारे में आप क्या बताते हैं। तो कोई कहता है कि ये मानव मिशन है, तो ओपी राजभर जैसे नेता आपको आपने कहते हुए सुना होगा और आप बड़े हंसे भी। तो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि वो जल्दी मैं वापसी करता हूं कि वो सकुशल धरती पर लौट आए। इसके अलावा ऐसे तमाम नेता थे जिनको चंद्रयान-3 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जबकि बच्चे बच्चे को चंद्रयान-3 के बारे में सभी कुछ नॉलेज थी और वो लगातार अपडेट ले रहे थे। इसरो भी लगातार ट्वीट करके हर जानकारी दे रहा था। लेकिन दरअसल मैं इस समय क्यों ये बात कह रहा हूं, G20 समिट कल ही भारत में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है। देश की छवि विदेशी मुल्क में किस तरह थी, अब वो किस तरह है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अक्सर भारत की मुफलिसी के बारे में तमाम फिल्में बनाई गई, लेकिन भारत की भव्यता और यहाँ की एकता, अखंडता, ये आज तक कहीं भी नहीं देखा गया। लेकिन G20 के जिस तरह की तैयारियां की गई थी और जिस तरह से भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व के तमाम दिग्गज नेताओं के सामने रखा गया, ये काबिले तारीफ था। लेकिन लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि क्या आप G20 से अब आप क्या कहेंगे उसके बारे में। तो पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। G20 करा के मोदी जी काफी है वो देश में। G20 करा के इससे क्या होगा, देश की जनता को क्या फायदा होगा। लोगों को बुला के इतना खर्चा कर रहे, देश का प्रति बर्बाद हो गया। देश के आम जनता को क्या फायदा होगा ढोंग करने से। लालू प्रसाद यादव से सवाल किया गया, पत्रकारों ने सवाल किया कि G20 के बारे में आप क्या कहते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे बोले कि G20 से आम जनता को क्या मिलेगा। अब उनको क्या बताया कि ये कोई एक दिन की G20 समिट को कोई एक लाइन पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, या कोई इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं बिल पारित होते कि तुरंत कल से वो लागू कर दिया जाए और देश की जनता को कुछ मुफ्त में मिलने लगे या फिर एक बार में नौकरियों की बाढ़ आ जाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि G20 समिट 2023 की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आप कहेंगे कि आम जनता से कैसे इसका रिलेशन है, तो बिल्कुल आप सही है। डायरेक्टली रूप से अगर देखा जाए तो बिल्कुल जनता से जुड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें भारत, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, UAE ने हस्ताक्षर किए हैं और ये एक एग्रीमेंट बना है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि एशिया और यूरोप तक सस्ता और तेज समुद्री और ट्रेन ट्रांजिट उपलब्ध कराना। अब ये अहम क्यों है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये अहम इसलिए है क्योंकि चीन लगातार इस योजना में साल 2013 से ही लगा हुआ है। अब उसको बहुत ग्लोबल टाइम्स ने 2-3 दिन पहले एक कार्टून भी बनाया था अमेरिका को लेकर कि अमेरिका इस मामले में उछल रहा है जबकि कर कुछ नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लालू प्रसाद यादव जी को यह भी समझना चाहिए कि G20 जैसा ओकेजन और G20 की अध्यक्षता करना ये एक किसी भी देश के लिए बहुत गौरव की बात होती है, क्योंकि देश के 20 बड़ी शक्तियां जिनके पास पूरे वर्ल्ड का 80% GDP होता है, वो कंट्रियां आपके देश में आती हैं, सार्थक चर्चाएं होती हैं, इकोनॉमिकल चर्चाएं होती हैं और इसके परिणाम दूरगामी बहुत अच्छे होते हैं। लालू प्रसाद यादव जी को यह भी समझना चाहिए कि आपने जिस दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ करते हुए पूरा विपक्ष जो कांग्रेस के शशि थरूर नहीं थक रहा है, उन्होंने कहा था यह ऐतिहासिक हो गया, यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। तो ये कूटनीतिक विजय क्या है, यह भी लालू प्रसाद यादव जी को समझना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा पढ़ने, एक कागज में चंद लाइनें लिख के G20 को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां पे आपको कुछ बातें जरूर जो है बता सकते हैं। जिससे मैंने बताया दिल्ली का घोषणा पत्र किस तरह भारत, चाइना, रूस जैसे ध्रुव विरोधी को भी यूक्रेन वाले मसले पर एक मंच पे ले आए। देश के 20 लीडर एक मंच पे आए और उन्होंने आम सहमति बनाई, दिल्ली घोषणा पत्र पर साइन किए। ये भारत ने ही कर पाया। भारत किस तरह किया? 200 घंटे की मीटिंग के बाद
ये एक परिणाम निकला जो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा पूरे दुनिया में भारत की पहचान, आपको पता है ये G20 एक तरह से देखा जाए तो फ्री का एडवर्टीजमेंट है। पूरे वर्ल्ड की मीडिया में आपका भारत छाया रहा। अब आपको इससे क्या फायदा होगा कि विदेशी जो कंपनियां हैं वो भारत आके लगेंगी, उनका भारत की तरफ रुझान बढ़ेगा, भारत की तस्वीरें जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है उससे फायदा मिलेगा। जब वो कंपनियां भारत लगेगी तो उससे हमारी बेरोजगारी भी दूर होगी, हमारे देश के युवाओं को नौकरी भी लगेगी और जो बेरोजगारी की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। अब हमारी एक और बहुत बड़ा पॉइंट है मध्यस्थता की हैसियत। अब आप ये बताइए कि दो कंट्री यानी रसिया और यूक्रेन 1 साल से ज्यादा युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन कोई देश मध्यस्थता के नजदीक तक पहुंचा है तो वो भारत है। रूस और यूक्रेन के दोनों के बीच में 1 साल से लंबा वक्त हो गया, युद्ध लगातार जारी है। इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के कोई नजदीक पहुंचा है तो वो भारत है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही भारत की बात मानते हैं। दोनों देशों के लीडर, वो चाहे जेलेंस्की हो या फिर पुतिन हो, दोनों के भारत से अच्छे संपर्क हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोनों के बीच में बात हुई है। भारत ये खुले शब्दों में कह चुका है कि अब ये वक्त जो है युद्ध का नहीं है। इस घोषणा पत्र में इस लाइन को भी शो किया गया है। उसके बावजूद अब लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेताओं को यह लग रहा है कि भारत G20 से फायदा क्या हुआ, G20 से आम जनता को क्या मिलेगा। तो फिर क्या G20 की अध्यक्षता जब मिली थी तो भारत हाथ खड़े करके सरेंडर कर देता और पूरे विश्व के सामने भारत का ये छवि जाती कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी से पीछे हट गया। क्या ये चाहते, या फिर आप चंद वोटों के लिए, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी है और आप गठबंधन में बहुत बड़ा रोल भी निभा रहे हैं, तो क्या महज इसके लिए आप इतने बड़े जो G20 जिसकी पूरी दुनिया मुरीद है, जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है, चर्चा कर रही है, आप उस पे ही सवाल उठा रहे हैं?